हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये इतनी बार पूछे गए वो उतनी बार। मैंने जो टिक लगाए हैं वो लगभग हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बताता चला जाऊँगा, आपको नोट करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका लोहे की वस्तु को हम पेंट करके क्यों रखते हैं। फिर हमारा उपचयन तथा अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है निम्नांकित समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको ये सारी संतुलित करनी, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड इक्वेशंस हैं, हर बार लगभग क्वेश्चन में आती हैं। उसके बाद देखिए, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। ठीक है, इसके बाद है पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध रखता है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है CaCO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता लगभग। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। उसके बाद देखिए, खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस पर ताप का प्रभाव भी लिखिए। या ऐसे आता है, खाने के सोडे का निर्माण विधि लिखिए, या फिर बेकिंग सोडे बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तीनों में से कोई सा आ जाओ, एक ही तरीके से करना। ठीक है, उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अनुसूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम और अनुसूत्र लिखिए। इसे बनाने का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके बाद है, धोने के सोडे एवं बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। क्या होता है जो केवल रासायनिक समीकरण दी, ये आपको सारी कर लेनी है। ये खाने के सोडे से ये तीन इस तरफ हैं और हमारी बाकी की ये इस तरफ हैं। शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीन से गैस व्यर्थ की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ब्लीचिंग ये इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये सारी आपको कर लेनी है। उसके बाद है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अनुसूत्र लिखिए। इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, समीकरण भी दीजिए। या तो ऐसे आ जाता है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात है, आपको सारा कर। उसके बाद में, खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, केवल ये आपको कर लेना। और या फिर अथवा वाला, बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। ये अथवा में ऐसे भी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि का उपयोग कीजिए। आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये कैसे भी आ जाता, करना आपको एक ही इनमें से। उसके बाद लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। जिंक धातु के सल्फाइड से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। फिर है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनिज तथा आयस निष्ठापन तथा भर्जन। एक मैं बात क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एक भी नहीं बताया। ऑब्जेक्टिव आपको सारे ही कर लेने, लगभग कुछ ही हैं। उसके बाद कॉपर के प्रमुख द्वयस्कों के नाम लिखिए। ठीक है, देखो बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद भर्जन से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। उसके बाद है, फैन फ्लावन विधि का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और उसके बाद है, निष्ठापन तथा परिवलन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा में ऐसे भी आता है, परिवलन क्रिया को उदाहरण से समझाइए। कैलमिन या कैलामाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। निष्ठापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैसे भी तरीके से आ जाए, एक ही इनका मतलब है। उसके बाद है, धातुमल एवं मैट क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर आपके सामने ये हैं कि सहकारिता श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता।
और है फिर क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये ऐसे भी आता है, समझाती श्रेणी में उसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर सजाती श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तीनों में से किसी भी तरीके से आ जाए, यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। फिर यह है निम्नलिखित पर, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट, ठीक है, ये कई बार आया हुआ है, छठा, सातवां, नौवां, और तुम्हारा ये, और 2 3 इस तरफ देख लीजिए यहाँ पे इन्हें भी, 30वां और 31वां। ठीक है, ये आपको कर लेने अच्छे तरीके से। उसके बाद में ये है, देखो, निम्नलिखित यौगिक संरचना सूत्र लिखिए। ये लगभग आप सारे कर लेंगे तो भी चल जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा, लेकिन ये करोगे तो भी काम बन जाए, क्योंकि ये इनमें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे मैंने रेड टिक लगाया हुआ है। देखिए, इसके बाद है एस्टीकरण पद की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे आता है अथवा एस्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या अथवा ऐसे आता है एल्कोहल अम्ल के माध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण भी दीजिए। ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद सिमेट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, या फिर ऐसे आता है हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसे भी आ जाता क्वेश्चन संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए, या फिर ऐसे आता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योगात्मक संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुलीकरण, ओजोनीकरण, ये आपको तीनों अच्छे तरीके से कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद एसिटिक अम्ल से मेथेन, मेथिल एमीन तथा एसिटिक एनाहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर ऐसे आता है एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करेंगे, यह आपको कर लेना है। उसके बाद क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, एल्कोहली, एल्डिहाइड, कीटोनी तथा कार्बोक्सिल समूह पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या फिर क्रियात्मक समूह उदाहरण द्वारा समझाइए, या क्रियात्मक समूह मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक ही बात है, इसे आपको कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है निम्न को आप कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जब मैंने रेड क्लिक करें आप ये लिख लेना और आप ये कर लेना, काम बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वरना आप जितने ज़्यादा करोगे उतना तो अच्छा रहेगा, ये भी लेकिन ज़रूर करने। ठीक है, फिर हमारा किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ऐसे आता है कि साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए, साबुनीकरण अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, 17Cl35 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए तथा इसकी आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए, या ऐसे आता परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान स्थित बताइए कहाँ पे है। परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त लिखिए। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है। एक और है यहाँ पे, आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों में 4 मुख्य लक्षण बताइए। एक यहाँ ऊपर की तरफ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की किन्हीं दो दोषों को लिखिए। ये बहुत तरीके से आता है, ऐसे पूछा जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, या फिर मेंडलीफ के मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम मूल अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसे आता मेंडलीफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या मौलिक अंतर, किसी आवर्त के 2 लक्षण भी लिखिए। यह आपको अच्छे तरीके से कर लेना। इसके बाद देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या ऐसे आता है दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या है, अंतिम 4 आवर्त के तत्वों की संख्या लिखिए, या ऐसे आ जाता है, या फिर ऐसे। ठीक है, एक ही बात है, आपको कर लेना। संक्रमक तत्व किन्हें कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार से बायो और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा कर रखें, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपके पास लेटेस्ट पहुंच सके।